हेलो गाइस, माय नेम इज मनीष। वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन विजार्ड। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास से फर्स्ट पोइट्री, जिसका नाम है फायर एंड आइस, जो कि लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आप देख रहे होंगे ये पोइट्री बहुत छोटी है, पर यकीन मानिए ये पोइट्री छोटी है पर इसका मैसेज बहुत बड़ा है। ये आपके बेसिक एटिकेट्स में एक रोल प्ले करने वाला है। तो ये पोइट्री आप ध्यान से देखिए, इसलिए नहीं, ध्यान से देखिए और समझ लिए, इसलिए नहीं क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, इसलिए क्योंकि आपको ये आपके मॉरल एजुकेशन में एक ये पार्ट, मतलब एक पार्ट या फिर एक रोल प्ले करने वाला है। ये भी पार्ट है उसका। अब देखो कैसे ये, मतलब ये जो पोइट्री है वो कैसे एक रोल प्ले करेगी आपके बेसिक एटिकेट्स में। तो आइए शुरू करते हैं इस पोइट्री को। तो जो फर्स्ट लाइन है उसमें कहा गया है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice। तो यहां पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताना चाहता है कि कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि वर्ल्ड अगर खत्म होगा वो फायर से खत्म होगा, और कुछ कहते हैं आइस से। अब यहां पे आग से खत्म होगा, बर्फ से खत्म होगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहां पे जो फायर वर्ड लिया गया है, यहां पे इसका मतलब है डिजायर। फायर का मतलब क्या है? डिजायर से। तो अब पढ़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो खत्म होगा वो किससे खत्म होगा? डिजायर से। और कुछ कहते हैं वो किससे खत्म होगा? हेट से, मतलब एक दूसरे से जलना, हेट से, नफरत से खत्म होगा। अब यहां पे नेक्स्ट लाइन में बहुत अच्छी बात कही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। वो क्या कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। राइटर ने ना एक्सपीरियंस कर रखा है किसको? फायर को, मींस डिजायर को। राइटर ने ये एक्सपीरियंस कर रखा है, इसीलिए वो बोल रहा है कि देखो मैं होल्ड करूंगा, अगर इन दोनों में से अगर बात की जाए तो मैं होल्ड करूंगा फायर को। मतलब एक टाइम पे ना यार डिजायर से तो हम थोड़ा सा डिजायर के साथ चले जा सकते हैं, पर हाँ एक चीज है, मैं किसी को हेट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं किसके साथ जाना चाहूंगा? फायर के साथ, मींस डिजायर के साथ जाना चाहूंगा। और फिर बोला है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस वर्ल्ड को, अगर मान लो इस चीज से बच भी गया, डिजायर से बच भी गया, डिजायर इतनी सारी है लोगों की, आपको पता होगा ये जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसकी मांग बहुत ज्यादा होती है। अगर फिश इतनी है, खाने वाले ज्यादा है, क्योंकि प्रोटीन कॉन्शियस वर्ल्ड है तो मारता है वो उस हिसाब से, मतलब एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। तो डिजायर भी ऐसे ऐसे है लोगों के, तो हो सकता है उससे खत्म हो जाए। अगर उससे नहीं खत्म हुआ ना, अगर दोबारा भी खत्म होना होगा ना उसको, अगर उससे खत्म हो गया डिजायर से और दोबारा से इस वर्ल्ड को खत्म होना होगा, तब देखो उसके लिए क्या है? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मैं जानता हूं यहां पे हेट बहुत है। हेट मतलब नफरत, ठीक है, नफरत। और नफरत किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? आइस से। तो मतलब बहुत सारी आइस है, इसका मतलब यहां पे नफरत भी बहुत ज्यादा है। अब नफरत के कारण क्या होता है? हम वॉर करते हैं, और वॉर से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, उसी से वर्ल्ड खत्म होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। इसका मतलब है ये जो हेट है ना, हेट जो है रैपिडली बढ़ती जा रही है, मतलब ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक दूसरे से नफरत करना, ये जो नेचर है ये बढ़ता जा रहा है ह्यूमन बिहेवियर में। तो ये जो पोइट्री थी बेसिकली डिस्ट्रक्शन बता रही थी कि कैसे जो हमारा वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा, डिजायर के चलते और जेलसी या फिर हेट के चलते। इसमें, इस पोइट्री में आप राइमिंग स्कीम का क्वेश्चन आता है, जैसे कि राइमिंग स्कीम क्या है, और राइमिंग स्कीम को पहचानने के लिए आपको फॉलो करना होगा लास्ट वर्ड, जो एक लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है उसको। जैसे मान लो फायर, साउंड पे फोकस करना। फायर, फायर का साउंड इससे मैच नहीं कर रहा पर डिजायर से कर रहा है, फिर फायर आया। अब देखो यहां पे लिख दो आप ए, यहां पे भी लिख दिया हमने ए, यहां पे लिख दिया हमने बी, क्योंकि इससे मैच नहीं हुआ तो ए बी ए, राइमिंग स्कीम ए बी ए। और उसकी आगे की तीन लाइनों में कौन सी है? ये देखो, ये तीनों अलग हैं, डिजायर, फायर एंड ट्वाइस, तीनों अलग हैं। तो ए बी सी अलग अलग हमने लिख दिया। फिर बात करते हैं दोबारा से, ट्वाइस, हेट, आइस। एज यू कैन सी दैट इनका साउंड मैच हो रहा है, यहां पे हमने लिख दिया ए ए, तो ये क्या बन गया? बी सी बी, सॉरी ये इससे था ना आइस से, बी
सी एंड बी। तो हमारी राइमिंग स्कीम हो गई क्या, ए बी सी बी। आपको लास्ट ये जो वर्ड होते हैं उनके साउंड पर फोकस करना है, उससे हम उसी से जो मैच करते हुए हैं उनके हिसाब से अल्फाबेट लगा के हम क्या राइमिंग स्कीम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक जो बहुत बड़ा पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुआ है वो क्या है, मेटाफर। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फायर का मतलब क्या है, यही पूछा जाता है। तो फायर का मतलब क्या है, डिजायर। और पूछा जाए आइस, आइस का मतलब क्या, हेट। ये रिप्रेजेंट करता है। ये थी हमारी फर्स्ट पोएट्री। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड पोएट्री। उसी से है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो लिखी है, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ये भी पोएट्री है छोटी सी, मैसेज बहुत बड़ा है और ये आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने में भी एक हेल्प करेगा। अब कैसे हेल्प करेगा वो देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, द वे अ क्रो shook down on me। अब देखो हुआ क्या है, थोड़ा सा सीन एक बारी सेटअप समझिए इसमें है क्या। ये जो अपना राइटर है वो आ रहा है, मतलब एक वे में है और आ रहा है, ऑन द वे है और आ रहा है। एक ट्री वगैरह है उस रोड पे, ठीक है, जैसे होता है ना बर्फीले जो जगह होती है वहां पे। तो एक ट्री है वहां पे, पॉइजनस ट्री है, ठीक है, जिसका नाम है हैमलॉक, और उस पे बैठा है एक क्रो। तो वही बोल रहा है कि जब मैं आ रहा था तो एक क्रो था, उसने क्या करा, वो जो पेड़ था ना वो हिला दिया। और आपको पता है जो बर्फ होती है पेड़ पे जम जाती है, तो वो जो स्नो थी जो उस पे जम रखी थी वो उसके ऊपर गिर गई। तो वो जो स्नो थी वो इसके ऊपर गिर गई। अब उसके बाद क्या हुआ, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब ये जो डस्ट गिरी थी स्नो वाली, ये जो गिरी थी हेमलॉक ट्री से, मेरे हार्ट को और मेरे मूड को पूरी तरह चेंज कर दिया। होता कैसे है ये, अब इनको समझने के लिए आपको, मतलब एक हिंदी की कविता थी जिसमें बताया था कि एक आदमी घमंड से भरा हुआ बालकनी पे खड़ा था और एक तिनका आया उसकी आंख में गिरा तो उसका घमंड चूर हो गया। इसका मतलब जो नेचर होता है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है वो जा रहा था किससे, मतलब सैड था, उसका मूड पूरी तरह चेंज हो गया, ठीक है। कैसे, जस्ट बिकॉज ऑफ किससे, स्नो से। स्नो जैसे उसके ऊपर गिरी उसका मूड पूरी तरह चेंज हो गया। ये बहुत बड़ा पॉइंट है इस पोएट्री में से। आगे देखो क्या कह रहा है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रू। और बहुत बड़ा काम किया इस चीज ने। कैसे, उसने बहुत, मतलब मैं जब जा रहा था ना, राइटर बोल रहा है मैं जब जा रहा था हो सकता था कुछ बुरा हो जाता, मेरा दिन पूरा खराब था, पर यहाँ पे जो क्रो ने एक एक्टिविटी की, एक एक्शन किया जिससे क्या हुआ, मेरा मूड चेंज हो गया। और तो और जो काम मैं करने जा रहा था, मतलब हो सकता था कुछ बुरा होता मेरे साथ, वो होने से मैं बचा पाया अपने आप को। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है राइटर, बेसिकली यही कहना चाहता है कि जो नेचर में जो चेंजमेंट होती है या नेचर कुछ भी करती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, राइट। यही है यहाँ पे। अब इस पोएट्री में जो राइमिंग स्कीम यूज हुई है वो है, राइमिंग स्कीम देखो कौन सी है, ए बी सी डी। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही सेम केस लास्ट कवर्ड, क्रो मी स्नो ट्री। अब देखो क्रो का साउंड स्नो से मैच हो रहा है, यहां पे मैंने लिख दिया ए, मी का ट्री से बी, फिर देखो हार्ट मूड पार्ट, हार्ट का पार्ट से, फिर मैंने लिख दिया यहां पे मूड का रूट से, फिर मैंने यहां पे लिख दिया। तो वही राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी डी। इसको आप सी डी लिख सकते हैं या फिर ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये थी आपकी राइमिंग स्कीम। अब बात करते हैं एलिट्रेशन की, जो पोएटिक डिवाइसेस में यूज हुआ है। वही सेम केस, हमें वो एक लाइन में अल्फाबेट ढूंढना है जो 2 टाइम्स या मोर देन 2 टाइम्स रिपीट हुआ हो। जैसे कि देखो एक हैज हार्ट यहां पे यूज हुआ है, एच, तो यहां पे क्या यूज हुए है, एलिट्रेशन, पोएटिक डिवाइस। और दूसरा देखो सेव्ड एंड सम, एस यूज हो गया, तो यहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, एलिट्रेशन, राइट। ये छोटी सी पोएट्री थी, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है, जैसे राइमिंग स्कीम में अगर कोई डाउट हो तो उससे ऊपर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको एलिट्रेशन, ये जो पोएटिक डिवाइस है, बोलते ही समझ में आ जाए, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा,
पर यहां पे आपको इसके साथ समझने में ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी पोएट्री जो मैंने आपको कराई, दो थी, एक आपकी फायर एंड आइस और दूसरी डस्ट ऑफ स्नो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई आपका एक भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर करिए जितनी ज्यादा हो सके। थैंक यू।